जिससे प्यार करते हो तुमको लगता है कि वो तुमको पूछता ही नहीं है, और तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए कि वो तुमको पागलों की तरह प्यार करना शुरू कर दे, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। मैं आज के वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, अगर तुम ध्यान से उसको सुनते हो और उसको फॉलो करते हो तो देखना तुम्हारे लाइफ में मैजिकली चेंज आ जाएगा। वही इंसान तुमको पागलों की तरह प्यार करना शुरू कर देगा, पागलों की तरह पसंद करना शुरू कर देगा। तो अब ये टिप्स मैं क्यों बताऊँ तुमको? तुम मुझे पूछते हो, अगर पूछते होते तो तुम तो लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते, है ना। तो तुम तो मुझे पूछते ही नहीं हो, तो फिर मैं क्यों बताऊँ तुमको टिप्स? नहीं बताऊँगी, बताऊंगी। तो ये जो पूछता नहीं है ना, ये प्रॉब्लम राम श्याम गीता सीता सबका यही प्रॉब्लम है। सब सोचता है कि वो मुझे पूछता नहीं है। जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि तुम मुझे पूछते नहीं हो, तुम सोच रही हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमको पूछता नहीं है। ये प्रॉब्लम सबका है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना होगा ना। तो हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि तुम्हारे पार्टनर के साथ जब तुम बात करते हो तो उसके बातों को ना ध्यान से सुनना, दिल से सुनना। कान से तो सब सुनते हैं, तुमको कान से नहीं सुनना है, तुमको ध्यान दे के सुनना है और दिल से सुनना है। एकदम आंख बंद करके ध्यान से सुनना है और देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो वो बात करते समय बार 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 यूज करता है या फिर यूज करती है। हर एक इंसान में ना कुछ बैड हैबिट होता है, देखना। तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा बैड हैबिट होगा कि बात करते समय कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड वो बार बार यूज करती होगी, जैसे आई मीन, या उसके बाद या फिर या ऐसा होता है ना। जैसे मुझ में भी बैड हैबिट है, मैं बोलती हूँ बार बार है ना, ऐसे बोलते रहती हूँ। तो इसी तरह के सब में कुछ ना कुछ बैड हैबिट होता है। तो जब तुम अपने पार्टनर के साथ बात करोगे ना, ध्यान से सुनना कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपने बात करते समय बार बार उसको वो उच्चारण करती है, बार बार उसको बोलती है। और तुमको क्या करना है, उसी वर्ड को एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है। और तुम भी जब बात करोगे ना, उसी वर्ड को तुमको भी बार बार यूज करना है। इससे क्या होता है? इससे एक मैजिक होता है। नॉर्मली जो जिन लोगों का बैड हैबिट होता है कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को बार बार बोलना, तो वो लोग जानबूझ के नहीं बोलते हैं, वो लोग का ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। और वही वर्ड अगर तुम भी बार बार बोलना शुरू कर दोगे तो क्या होगा पता है? एक साइकोलॉजिकली तुम में और उसमें, तुम्हारे और उसके माइंड में एक अटैचमेंट आएगा, और जिससे वो इंसान तुमको धीरे 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 पसंद करना शुरू कर देगा। तो ये एक मैजिक होगा। सेकेंडली तुमको क्या करना है, उससे जानना है कि उसका सुपरस्टार कौन है। रोनाल्डो है, मेसी है, विराट कोहली है या धोनी है, कौन है ये तुमको जानना है। और कुछ दिनों के लिए उसी को तुमको भी अपना सुपरस्टार बना लेना है। बना लो, फिर देखो मज़ा। ठीक है, अब क्या करना है तुमको कि उसके पास जाके उन्हीं के बारे में बहुत बातें करना है। जैसे तुम बहुत जानते हो, उसके बारे में बहुत पसंद करते हो, बहुत तुमको अच्छा लगता है, बार बार उसके बारे में उन्हीं का चर्चा करना, उन्हीं के बारे में बातचीत करना। देखना तुम उसके दिल तक पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो पसंद करता है वो तुम्हारा भी पसंद है, और तुम उनके बारे में बार बार बात भी कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, तुम्हारा बात बार बार उसके दिल को छू रहा है, और जिससे वो धीरे 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 तुमको पसंद करना शुरू कर देगा। उसको लगेगा ये तो मेरी तरह ही है, ये भी पसंद करता है इन सबको, तो इससे ही बात करो, उसको और मज़ा आएगा तुमसे बात करने के लिए। तो अब तक जो तुमको पूछता नहीं था वही देखना ऑटोमेटिकली तुमको पसंद करना शुरू कर देगा। तो धीरे 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 तुम उसके नज़दीक जा पाओगे। तो वो तुमको अब तक अवॉइड करती थी, अब देखना तुमको बार बार बुलाएगी बात करने के लिए, वही सब बात करने के लिए। तो तुम क्या होगे, धीरे धीरे उसके एक पसंदीदा इंसान बन जाओगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा बताओ तो, तुम्हारा सबसे पसंदीदा समय कौन सा है? कौन सा समय तुम्हारे लाइफ का ऐसा है जो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो तुम संभाल के अपने दिल के अंदर रख दिए हो, माने हीरे के जैसा वो तुम्हारे लिए कीमती है? वो समय कौन सा है? सबके लिए है वही समय। कौन सा बताओ तो? अपने बचपन का समय। वो समय हम लोगों के लिए ना बहुत पसंदीदा समय होता है। वो याद आता है ना बार बार हम लोग, तो बहुत हम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन बात क्या है पता है, हमारे बचपन के बारे में ना कोई हमसे पूछता ही नहीं है।
कोई अगर एक बार पूछ ले हमारे बचपन के बारे में तो हम लोग बताने के लिए उतावले हो जाते हैं कि बचपन में क्या क्या किए थे हम लोग। हमारा ट्यूशन टीचर हम लोग को बहुत मारता था, बहुत पनिशमेंट देता था, इसीलिए हम लोग क्या किए थे कि बचपन के बुद्धि को लेके हम लोग उनके पानी में नींद की दवाई मिला दिए थे। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, तो वो मुझे कुछ गलत वर्ड बोला था जिस वजह से हम उससे बात करना बंद कर दिए थे, और उसी वजह से वो इतना ही इमोशनली हर्ट हो गया कि सेंसलेस तक हो गया। उसको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, फिर जाके वो ठीक हुआ। इतना ही ज़्यादा हम दोनों में बंधन, मजबूत बंधन था। पता है, एक दिन हम अपने दोस्त के बेंच पे पेन रख दिए थे, वो बैठेंगे और पेन उसको लग गया, चिल्ला के उठा। पता है, एक दिन मेरा दोस्त ना, टीचर उनसे क्वेश्चन पूछा था, वो आंसर देने गया था और हम क्या किए थे, पीछे से उसको चुट्टी काट दिए थे। वो आंसर देते आ करके चिल्लाया था, टीचर उसको बहुत मारे थे। तो ये सब बात कोई पूछता है हम लोगों से? नहीं पूछता है। लेकिन कोई एक बार पूछ ले तो हम लोग इतने माने उतावले हो कि इन सब का आंसर देते हैं, इतना अच्छा लगता है ना हम लोगों को ये सब बताने में कि सोच नहीं सकते। तो ये अगर तुम्हारा पसंदीदा है तो उसका भी वही चीज पसंदीदा है। उसकी बचपन की कहानी उसके लिए एक अनमोल रतन है। तो तुमको तीर वहीं पे मारना है। तुमको क्या करना है, उसके पास जाके उसके बचपन के बारे में पूछना है, बचपन के बारे में जानने की कोशिश करना है। उसको क्या पसंद था, क्या नापसंद था, स्कूल में क्या क्या करती थी, कौन कौन सा दोस्त था, कौन ऐसा घटना है जो को उसको बहुत पसंद है, आज तक उसको याद है, अच्छी यादें, बुरी यादें, इन सब के बारे में पूछना है। क्यों पता है? क्योंकि ये सब बात कोई सुनना नहीं चाहता है हम लोगों से। सुनने के लोगों की आजकल बहुत कमी है। बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन सुनने वाले मिलते नहीं, वो भी ध्यान दे के सुनने वाले, मन से, दिल से महसूस करके सुनने वाले बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो उसको अगर ऐसा इंसान मिल जाएगा ना कि उसके बचपन की कहानी को बहुत उत्साह के साथ सुन रहा है, बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रहा है और बहुत आज अच्छा भी लग रहा है उसको, तुम भी घुल मिल जाना उसके बातों में। वो अगर कुछ हंसी की बात बोले तो हा 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 करके दिल खोल के हंसना, एकदम लगेगा तुम बहुत इंजॉय कर रहे हो उसके बातों को। अगर ऐसा तुम कर पाए ना तो देखना तुम उसके दिल के राजा बन जाओगे, राजा। हम लोगों को ना अपने मन की बात शेयर करने का लोग मिलता ही नहीं है। अगर उसको ऐसा इंसान मिल जाएगा जी, दिल खोल के वो जो मन में है सब कुछ बोल पाए, तो ऐसे इंसान को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। तो तुम उसके लिए एक पसंदीदा इंसान बन जाओगे, जिसके पास जाके वो दिल खोल के अपना सारा बात, सारा सीक्रेट शेयर कर पाए, और जो इंसान समझे भी उसको, इंजॉय भी करे उसके बातों को, इंटरेस्ट लेके सुने उस बातों को। ऐसा इंसान अगर तुम उसके नज़र में बन पाए ना तो देखना वो तुमको छोड़ के कहीं जाने के बारे में सोचेगा तो नहीं, तुमको पूछता नहीं था ना, तुमको मैंने आंखों से ओझल नहीं होने देगा, हमेशा सोचेगा तुम्हारा ही साथ उसको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सुपरस्टार के बारे में जान गए, अब लोकल स्टार के बारे में तुमको जानना है। मतलब क्या कि उसके पसंदीदा इंसान कौन है, उसके भाई बहन, उसके दोस्तों में से कोई, या फिर उसके घर का कोई एक ऐसा इंसान जिसको वो बहुत पसंद करता है और हमेशा उसी के बारे में बात करता रहता है। तुमको भी क्या करना है, वही सब इंसानों के पास पहुंच जाना है। तुमको उसके पास में जाने नहीं बोल रही हूँ, तुमको उन लोगों के पास ऐसे पहुंचना है उसी के जरिए, अपने पार्टनर के जरिए। कैसे? अपने पार्टनर के मुंह से उनका कहानी सुन के। तुम्हारा पार्टनर उनके बारे में जो जो बोलता है उसको एकदम ध्यान से सुनना, और हो सके तुम खुद अपने से उसको क्वेश्चन पूछना, अपने से उनके बारे में जानने की कोशिश करना। उससे पूछना कि वो कैसा है, तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है, तुम कैसा दिन बिताते हो, कैसा समय बिताते, अलग अलग क्वेश्चन उसी इंसान के बारे में पूछना। इससे क्या होगा? इससे होगा मैजिक। जो इंसान उसको पसंद है उसी इंसान के बारे में तुम भी इंटरेस्ट दिखा रहे हो, और क्या कर रहे हो ना, उसके मुंह से उस इंसान के बारे में सुन के उस इंसान के बारे में सब कुछ तुम जान पा रहे हो, और तुम भी इंटरेस्ट दिखा रहे हो उस इंसान के ऊपर। मतलब उसका जो पसंदीदा इंसान है वही इंसान को तुम भी अपना पसंदीदा इंसान बना रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि उसके आसपास के लोगों को तुम जान पा रहे हो, और जानने के साथ साथ तुम उनको अपना भी रहे हो। मतलब उसके वो जितने अपने हैं तुम भी उसको उतना ही अपना बना रहे हो, उसके मुंह से सुन सुन के। और अगर उन तक पहुंच सके तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो और ज़्यादा काम होगा। लेकिन नहीं अगर पहुंच सकते, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके मुंह से इतना सुनो उनके बारे में कि तुम भी उन लोगों को पसंद करने लगो, और बहुत पसंद करने लगो। वो जितना पसंद करते तुम भी उतना ही पसंद करने लगो। तो देखना 2 महीने के अंदर मिरेकल होगा, मिरेकल।
तुम उसके सपनों का राजा या फिर रानी नहीं बन गए ना, तो मुझे तुम कमेंट करके बोलना। और मैं 100% श्योर, 100% मैं तुमको गारंटी देती हूँ, अगर ये सब तुम कर पाए ना, तो जो तुमको पूछता नहीं था ना, उसके दिल में बस जाओगे। दिल के कितने गहराई में तुम पहुंच जाओगे ना, कोई तुमको ढूंढ के नहीं निकाल सकेगा। इतनी ही उसके दिल के गहराई तक तुम पहुंच जाओगे। और वो ना तुमको कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, लाइफ भर तुमको छोड़ना नहीं चाहेगा। और तुम दुनिया का सबसे पसंदीदा इंसान उसका बन जाओगे। ठीक है, तो समझ में आया? अब तो शेयर कर दो वीडियो को, अब तो थोड़ा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो यार। इतना प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ मैं तुम्हारी लाइफ का, थोड़ा सा तो यकीन करो मेरे ऊपर। कुछ नहीं मांग लो, ना पैसा मांग लो, ना कुछ मांग लो। थोड़ा सा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो फिर इन सब को तुम्हें अप्लाई करना है, इन सब टिप्स को। और जब मिरेकल हो जाएगा ना तुम्हारे लाइफ में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ और मैं तुमको हेल्प भी कर पाई हूँ कि जो तुमको अभी अवॉइड कर रहा है, जो तुमको बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, उसका सबसे पसंदीदा इंसान तुम कैसे बन सकते हो और उसको अपने प्यार में पागल तुम कैसे बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिस सून, टाटा एंड बाय बाय।